दोस्तों, बिहार में अभी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी जो है ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इस बार जो विधानसभा चुनाव है वो 2 चरणों में होने जा रहा है। एक 6 नवंबर को और दूसरा जो है वो 11 नवंबर को होने जा रहा है। और इस विधानसभा चुनाव का जो रिज़ल्ट है वो 14 नवंबर को जारी होगा। इस बीच मेरे एक मित्र हैं, जो मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, जिनको चुनाव से चुनाव में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो ये बताओ कि भारत का जो सबसे पहला चुनाव था ये किन परिस्थितियों में और कब हुआ। तो मुझे उनके इस स्थिति पर, उनके सवाल पर हंसी भी आई और मुझे जॉन इलिया साहब का एक शेर याद आया। उन्होंने कहा था कि है सियासत से ताल्लुक़ तो फ़कत इतना है, कोई कम ज़र्फ़ मेरे शहर का सुल्तान न हो। तो आइए मैं अपने मित्र के उस सवाल पर, जो उन्होंने मुझसे कहा था कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ, उस पर एक प्रस्तुति पेश करता हूँ। भारत का पहला आम चुनाव, लोकतंत्र की ऐतिहासिक सुबह 1952। आज़ादी के बाद भारत ने एक ऐसा काम किया जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव, साल था 1951 और 52 का। भारत ने पहली बार अपने भाग्य का फैसला मतपेटियों के जरिए करने का अवसर पाया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया और देश को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया। अब बारी थी जनता की कि वो अपना प्रतिनिधि किसे चुनते हैं। भारत का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम, दूरी और साधनों की कमी के कारण मतदान कई चरणों में हुआ। उस समय भारत की कुल आबादी लगभग 36 करोड़ थी। मतदाता के रूप में पंजीकृत लोगों की जो संख्या थी वो लगभग 17.32 करोड़ थी, लेकिन मतदान करने वाले की कुल संख्या करीब 10.5 करोड़ थी, यानी लगभग 45% वोटिंग हुई थी। ये पहला मौका था जब स्त्री और पुरुष दोनों को समान मतदान का अधिकार मिला। उस समय भारत में साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट बहुत कम, केवल 16% थी, लेकिन लोगों में लोकतंत्र का उत्साह अद्भुत था। पहले आम चुनाव में 489 लोकसभा सीटें थीं। इसके साथ ही राज्य विधानसभाओं की 3283 सीटों के लिए भी मतदान हुआ। सवाल उठता है, उस समय कितनी राजनीतिक पार्टियां थीं? भारत के पहले चुनाव में कुल 53 राजनीतिक दल मैदान में उतरे थे। इनमें से प्रमुख पार्टियां थीं INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और नंबर 2 पर भारतीय जनसंघ यानी BJS, और नंबर 3 पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI, और नंबर 4 पर सोशलिस्ट पार्टी, नंबर 5 पर किसान मजदूर पार्टी KMPP, और नंबर 6 पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा। ये सब पार्टियां उस टाइम मौजूद थी और बहुत सारी पार्टियां थी। अब हम बात करते हैं चुनाव परिणाम की, यानी जो चुनाव 1951 में हुआ उसके क्या परिणाम निकले। चुनाव परिणाम मार्च 1952 में घोषित हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। कांग्रेस 364 सीटें लाई, CPI 16 सीटें और सोशलिस्ट पार्टी 12 सीटें, भारतीय जनसंघ 3 सीटें, स्वतंत्र उम्मीदवार 37 सीटें, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनाए गए। हम बात करते हैं पहले चुनाव की रोचक बातों के बारे में। उस समय मतदान के लिए 12 लाख मतपेटियां और 3 लाख से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए। हर मतदाता को एक प्रतीक चिन्ह दिखाया गया, क्योंकि अधिकांश लोग निरक्षर थे। मतपत्र पर पार्टी का चुनाव चिन्ह और उम्मीदवार का नाम लिखा जाता था। कुछ इलाकों में मतदान के लिए हाथियों, ऊँटों और नावों का इस्तेमाल किया गया। उस समय EVM मशीन नहीं थी, वो आधुनिक समय नहीं था जो आज का आधुनिक युग है। सब कुछ हाथ से गिना गया। भारत का पहला आम चुनाव दुनिया के लिए मिसाल बन गया। अमेरिका और यूरोप के
कई देशों ने उस समय कहा था कि इतने बड़े और विविध देश में लोकतंत्र नहीं चल पाएगा, लेकिन भारत ने यह साबित कर दिया कि जनता ही सर्वोपरि है। भारत का पहला आम चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक जन उत्सव, एक विश्वास की कहानी थी, जहां एक गरीब निरक्षर किसान और एक बड़े उद्योगपति दोनों की उंगलियों पर एक जैसी स्याही लगी थी। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मैं हूं अली असद, ये थी हमारी विशेष प्रस्तुति। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।